सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और पश्चाताप और समर्पण के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपकी बड़ी महिमा देखते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य को नई सृष्टि किस प्रकार बनाते हैं। हाँ प्रभु, ये कार्य आपने किसी मनुष्य के हवाले नहीं किया, ना कोई मनुष्य ऐसा कर सकता, ना हम स्वयं कर सकते हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा कर सकता है जो आप स्वयं करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया की स्थापना की है और उस कलीसिया में ही आप ऐसा कार्य करते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचनों को पढ़ें, सुने और समझें, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते और चाहते प्रभु आप अपना कार्य कीजिए और हम सब के जीवन में वो कार्य कीजिए प्रभु जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं और आप हमें नई सृष्टि बनाएं जिससे हम सब का जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और हमने आपको बताया था कि द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड इज अ न्यू क्रिएशन। सबसे बड़ा चमत्कार हम मनुष्यों को परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके एक नई सृष्टि बनाता है, एक नया आदम बनाता है और हम पुराने आदम में से निकलकर मसीह में नया आदम बनाए जाते हैं। और ये कार्य वो कैसे करता है, इसी अध्ययन की तरफ हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, अंश अंश करके, क्योंकि ये चीजें पढ़कर समझ में नहीं आएंगी और पढ़ने से उद्धार नहीं होगा। अगर पढ़कर उद्धार हो सकता तो कलीसिया की स्थापना क्यों की प्रभु ने, और प्रभु ने कलीसिया में अपने अभिषिक्त सेवकों को नियुक्त क्यों किया। इसका मतलब परमेश्वर के कार्य करने का अपना ही तरीका है, आप उसको अपने तरीके में परिवर्तित करके उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मेरे से प्रश्न लोग पूछते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, कैसी कैसी पुस्तकें लोग पूछते हैं, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। सबसे सही बात, जो व्यवहारिक बात है, जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, वो ये कि आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए, आप कोई भी बाइबल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप स्वयं पढ़ के केवल जानकारी ही प्राप्त कर पाएंगे और आपको नई सृष्टि प्रभु आपको वचन सुनने से अभिषिक्त व्यक्ति के द्वारा प्रभु बात करेगा और प्रभु के उस वचनों को सुनकर जो अभिषिक्त व्यक्ति के मुख से निकलता है वो स्पोकन वर्ड है, उसको आज्ञा मानने से और फॉलो करने से ही आप नई सृष्टि बन पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। सब लोग आज पढ़े लिखे युग में सब खुद से करना मांगते हैं और परमेश्वर का मार्ग खुद से काम करने पर निर्भर नहीं है। ये रिलीजन नहीं है कि आप खुद से कर लें, आपको प्रभु बनाएगा और इसी के लिए उसने कलीसिया की स्थापना की है। और इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित होते हैं, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में वो कार्य करता है जिसके लिए उसने हमें मसीह में बुलाया है, कलीसिया में बुलाया है। आज आप देख रहे होंगे कि ये डायग्राम बदल गया है, डिवाइडिंग स्पिरिट सोल एंड बॉडी। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12 पद से हम लोग इसका ये चित्र बनाया है। जैसे बॉडी है, वहां पे लिखा है कि गांठ गांठ और गूदे गूदे को कहते हैं मैरो और गांठ को कहते हैं जॉइंट, जॉइंट एंड मैरो। जॉइंट है मूवमेंट
और मैरो है सेंसेशन, हमारी जो सेंसेशन होती है वो मैरो में होती है और ये बॉडी का ही पार्ट होता है। उसके बाद है सोल, प्राण, ये सीट ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व यहां पर है। ईगो कहां होता है? हमारे व्यक्तित्व में होता है, पर्सनैलिटी में। तो ये है हमारी पर्सनैलिटी, है सीट ऑफ पर्सनैलिटी। और सोल लाइफ इन द ब्लड, और हमारा जो प्राण है, वो प्राण का जो जीवन है वो लहू में होता है। और ये शरीर और प्राण को मिलाकर बनता है आउटर मैन, बाहरी मनुष्य, जो आदम में सब हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि फ्लैश, ये भी बॉडी का ही पार्ट है। फ्लैश, सिन ऑफ द बॉडी प्लस सेल्फ ऑफ द सोल, यानी प्राण का स्वयं स्वा और शरीर का पाप, ये फ्लैश में पाया जाता है। और उसके बाद हार्ट, हार्ट है माइंड ऑफ द सोल, प्राण की बुद्धि, और प्लस कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिट, यानी आत्मा का विवेक। ये दो चीजें हार्ट में पाई जाती है। ये इमोशन है, ये विल है, ये माइंड है, ये प्राण का ही हिस्सा है। अब बीच में जब आप आते हैं तो यह है स्पिरिट। स्पिरिट में कम्युनियन, जैसे पहले बताया था, कॉन्शियस बताया था, और क्या नाम है, इंट्यूशन, ये तीन चीजें इसमें होती है। और इसी को कहते हैं इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्य आत्मा है और यही हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। और देखिए, ये आत्मा जो है ये गॉड कॉन्शियसनेस होती है, यानी इसमें परमेश्वर के प्रति जागरूकता होती है। और फिर है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे सोल में होती है, प्राण में। और फिर हमारे शरीर में होती है वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, ये संपर्क करता है संसार से, बाहर से। तो आज के लोग सबसे ज्यादा, जो एक शारीरिक मनुष्य होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है और वर्ल्ड कॉन्शियस होता है। वर्ल्ड कॉन्शियस का मतलब उसको दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उसके पास होती है और वो दुनिया को ही कॉपी करता है। वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, उसने क्या पहना है, ये दुनियादारी में ही फंस जाता है, ये संसारिकता है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब वो अपने बारे में बड़ा स्वार्थ, जिसको बोलते हैं स्वार्थी होता है, क्योंकि उसके अंदर खुद की जागरूकता होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करता है। और इसके पास गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होती, स्पिरिचुअली वो डेड होता है। ये भीतरी मनुष्य, तो बॉर्न अगेन में क्या होता है ये समझने का विषय है, इसलिए मैंने आपको ये चित्र एक्सप्लेन किया है। और इसके अकॉर्डिंग आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर, इसका लोग ये जब क्रम बदलते हैं वो गलत है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट नहीं होता है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। लेकिन हमारा स्पिरिट जब डेड होता है ना तो सोल एंड बॉडी है, सोल एंड बॉडी। तो मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, सारी बीमारियों का जो रूट है वो है मानसिक, और मानसिक से होता है शारीरिक। मानसिक गड़बड़ तो शारीरिक भी गड़बड़ रहेगा। आप मानसिक में जो हमारा मानसिक पार्ट होता है, साइकोलॉजिकल पार्ट, जिसको आप ट्रीटमेंट से आपको ज्यादा कभी फायदा होगा नहीं। इसके लिए आपको इसे स्थिर रखना, स्टेबल रखना, अपनी मेंटेलिटी को स्टेबल रखने के लिए। स्पिरिट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और ये डेड रहेगा तो ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, हर समय डिस्टर्ब रहता है। उसके पास सारी सुविधाएं होंगे फिर भी वो डिस्टर्ब रहेगा, उसको कमियां ही लगेंगी। सब कुछ तो है लेकिन हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास भी ऐसे नहीं, वो रोता ही रहेगा। इसको बोलते क्राइंग बेबी, हर समय रोता रहेगा, हर समय रोता रहेगा। रोने की एक टेंडेंसी होती है उसमें। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये हमारे जीवन में अराजक दुनिया में आंतरिक शांति की खोज,
आज दुनिया में लोग शांति की खोज, यानी अशांत है, पूरी दुनिया अशांत है। ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर अंदर और बाहर लड़ाई ना चल रही? हर देश में अंदर भी चल रही है और बाहर भी चल रही है। अब आप ये देश को छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर आइए। आपके अंदर भी एक लड़ाई है और एक बाहर भी लड़ाई है। आप संसार में भी लड़ रहे हैं और आपके अंदर प्राण और आत्मा में भी लड़ाई चल रही है। ये दोनों तरफ लड़ाई, तो अशांति होगी कि नहीं होगी? मन शांत क्यों नहीं है? अब आप सोचेंगे कि कोई ऐसा मंत्र फूंक दो या कोई ऐसा जादू कर दो कि हमारे मन में शांति आ जाए, हैं? शांति पाने का तरीका बताइए। मेरे साथ एक पद निकालिए, अशांत मन। देखिए लिखा है, नीति वचन में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, यानी आपका तन स्वस्थ रहेगा अगर आपका मन शांत रहे। समस्या कहां से आती? अशांत मन घर में अशांति फैलाएगा, क्योंकि अशांति आपके अंदर होगी तो बाहर अशांति निकलेगी, कभी शांति नहीं होगी। और शांति ना होना ये आपके लिए बहुत भयानक बात है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 11 अध्याय के 25 पद के ऊपर देखिए एक हेडिंग पड़ी होगी, बोझ से दबे लोगों, हाँ, बोझ से दबे हुए लोगों के लिए विश्राम। विश्राम का मतलब होता है छुटकारा। शांति के साथ, छुटकारे के साथ शांति, परमानेंट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, टेम्परेरी नहीं कि आज अशांत हो, आओ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करा देंगे, कल अशांत हो गए कल फिर आना। हाँ, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह कह रहे हैं गॉड द फादर के लिए, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। 28 पद में कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा का मतलब मैं तुम्हें शांति दूंगा। और शांति कहां की? मन की शांति दूंगा। और ये कैसे देगा? 29 पद में उसने बताया तरीका, मेरा जुआ अपने ऊपर, हाँ, ये जुआ का मतलब योग, यानी यीशु मसीह जुए में बंधा हुआ है। वो जुआ जो है, जैसे आपने देखा होगा किसान के पास 2 जोड़ी बैल होते हैं और वो बैल आपस में टाई अप होते हैं, बंधे होते हैं, तो वो जिस चीज से बांधे जाते हैं उसी को जुआ बोलते हैं, योग। तो एक तो यीशु मसीह यहां पे है, वो कह रहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी कम बिसाइड मी, मेरे साथ बंधन में आ जाओ, बंधन में आ जाओ। क्योंकि यीशु मसीह का ये कहना है कि मेरा पिता किसान है, तो गॉड द फादर कहां है? उसके हाथ में हल है और हल में 2 बैल चाहिए होते हैं। एक बैल तो यीशु मसीह है, एक बैल की जगह खाली है। कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे, लोग मालूम क्या करते? जादू मांगते कि कोई मंत्र फूंक दो, मेरे मन में शांति हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। जादू मांगते हैं ना। बहुत लोग लूटने के लिए बैठे हैं जादू के नाम पे, और वो आपको पूरा खाली कर देंगे लूट लूट के, लेकिन शांति आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि शांति जादू से नहीं आती। आपके अंदर सारी समस्या है, बाहर से क्या इलाज करोगे?
हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर किसी को मानसिक समस्या है, वो ऐसी हरकतें करने लगेगा, मानसिक समस्या वाले ऐसी हरकत करते हैं कि आपको लगेगा कि ये इविल स्पिरिट है, लगेगा आपको, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, उसके अंदर जो इविल स्पिरिट आप समझ रहे हैं और उसको है मानसिक समस्या। मानसिक समस्या का समाधान मेडिकल में भी बहुत इजी नहीं है, ना तो उसको चेक करना, ना तो उसका डायग्नोस होना, और ना उसका ट्रीटमेंट। ये तीनों ही चीजें दुर्लभ है। आप उसको लेकर मेडिकल में ना जाके आप झाड़ा फूकी में जाएंगे। कितने दिन तक जाएंगे? जब आप खाली हो जाएंगे ना पैसों से, सब जगह दे के, और जब देखेंगे कुछ नहीं हुआ तो उसे छोड़ देंगे। समस्या कहां है? उसके अंदर, मानसिक में, और आप उसका इलाज झाड़ा फूकी से कर रहे हैं। ये हमारे देश में, केवल हमारे देश में ही ज्यादा है, बाहर ये सब नहीं होता है, वहां सिर्फ ट्रीटमेंट ही होता है। हमारे देश में सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, हर चीज का शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने के कारण वो इन सब मानसिकताओं में विलुप्त हैं। अभी आगे हम चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समस्याएं क्यों ऐसे हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में कहां विश्राम मिलेगा? मन में चैन पाओगे। आपको मालूम है चैन क्या चीज होती है? जब आपके ऊपर एग्जाम, बच्चों के ऊपर एग्जाम होता है तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम अच्छी तरीके से निपट जाता है तो बच्चों को क्या मिलता है? सुकून मिलता है ना, चैन। हाँ भैया चलो हो गया। माता पिता के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। पहले तो बच्चों की शादियों को लेकर, शादी हो गई है तो बच्चों के लिए उनका घर नहीं बन रहा है, उनका ये नहीं हो रहा है, वो बच्चों को लेकर के उसका एग्जाम होना है, उसका टेस्ट होना है, उसका स्कूल में एडमिशन होना है। ये कभी आपको चैन मिलेगा? ये पूरी सीरीज है और ये एपिसोड्स चलते रहेंगे। तो परमेश्वर को मालूम है कि शांति मिलने से काम नहीं बनेगा। आपको शांति के राजकुमार को अपने जीवन में पूरा ग्रहण करना पड़ेगा, जो आपको हर समय शांति में रख के ठंड रखो। दुनिया में सब कुछ होता रहेगा, आपको सब चीजों को आसान करना होगा, यानी आसानी से, जोर का झटका धीरे से। जब आपको कोई चीज बिगड़ती है तो बहुत जोर का झटका लगता, गुस्सा भी आ जाता एकदम ना। उस गुस्से को नॉर्मल करने का काम प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? अरे एक दिन में नहीं ठीक होगी। एक दिन में कोई समस्या ना तो खड़ी होती है और ना एक दिन में किसी समस्या का समाधान होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली समस्या डेवलप होती है और वैसे ही धीरे धीरे वो साइड अप होती है। हर चीज में एक प्रोग्रेशन है। एजुकेशन का एक प्रोग्रेशन है, लाइट का एक प्रोग्रेशन है कि सवेरे सूर्य उदय होता है तो लाइट कम होती है, दोपहर तक उसकी लाइट कितनी तेज हो जाती है, और फिर दोपहर के बाद फिर वो कम होने लगती है और फिर गायब हो जाती है, फिर सवेरे। ये एक प्रोग्रेशन है लाइट का, धीरे धीरे तेज 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 तेज, फिर बहुत तेज, उसके बाद फिर धीरे 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 डब। इसी को प्रोग्रेशन बोलते हैं। स्कूल में एजुकेशन, बच्चे को आप भेजते हैं तो प्री नर्सरी से शुरू करते हैं और फिर तो वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आ गया डिग्री पे डिग्री, उसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितना पढ़ लो। तो ये प्रोग्रेशन में चलता। आप ये थोड़ी ना कि बच्चे को प्री नर्सरी में भेजा नहीं सीधे हाई स्कूल में भेजा, ऐसा होता है क्या? तो आप देखिए हर चीज का एक प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप। ज्ञान भी धीरे 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 माइंड डेवलप होता है। माइंड को एक दिन में किसी को आईएएस पीसीएस बना के नहीं खड़ा कर दिया जाएगा कि अभी हाई स्कूल भी नहीं किया, आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू। माइंड का डेवलपमेंट के ऊपर है ना, आप कितना ग्रस्त कर पा रहा, बच्चा कितना ग्रहण कर पा रहा है, उसके आधार पर उसकी एजुकेशन का प्रोग्रेशन चलना चाहिए ना। हम लोग एज के हिसाब से चलते, इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, इतनी उम्र हो गई, इस क्लास में पढ़ा। अरे आप उम्र काहे देख रहे हो? आप लोगों ने कभी ऐसे बच्चे देखे जिनकी
उम्र ज्यादा होती है लेकिन उनकी मानसिक उम्र कम होती है। हाँ, बच्चे जैसे होते हैं और वैसे शरीर में बहुत बड़े होते हैं। देखिए ऐसे बच्चे, ये भी तो समस्या है ना। और ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिनकी उम्र कम होती है लेकिन उनकी मानसिक चीज बहुत तेज होती है, मानसिक पार्ट बहुत तेज होता है, उसको प्रो बोलते हैं। प्रो बच्चे अपने समय से, अपनी एज से आगे आगे चल रहे हैं। एक प्री होते, एक प्रो होते। तो आप इस तरीके के लोगों को देखकर सीखना ही, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये भी संभव है। अच्छा, ये सब चीजें एक। दूसरी बात, आज के युग में आप विवाह को, मैरिज को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि मैरिजेस अब बहुत टफ हो चुकी है, पटती नहीं, निभती नहीं है। शादी करने को कर दो, जलसा कर लो, खुशी मना लो, उसके बाद तैयार रहो, क्योंकि उसके बाद वो निभेगी नहीं। तब आप क्या करो? ये चल रहा है। आप कोर्ट में जाकर देखिए, आप अपने आसपास देखिए, आपको सब दिखाई देगा कि चल क्या रहा है। तो क्या करना चाहिए? इन सब चीजों में कूदना चाहिए। युग बदल गया, हाँ, युग बदल गया, हमारी सोच नहीं बदली। समस्या आ गई ना? आपकी सोच बैठी हुई पुरानी और युग नया। ऐसे लोग इस युग में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मानसिक समस्याएं उनको होंगी और कोई इलाज भी नहीं कर पाएगा। लिख लीजिए, इसका कोई इलाज है नहीं, क्योंकि कुछ युग की समस्या है। आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है युग के हिसाब से। अराजक दुनिया में आंतरिक शांति की खोज। हालांकि मानव जाति ने बड़ी बड़ी खोजें की हैं जिन्होंने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, फिर भी ऐसा लगता है कि हम अपने बारे में पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम जानते हैं। हालांकि हमारे पूर्वजों के पास सभी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, वास्तव में नहीं थी, लेकिन उनके पास हमारे समान सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनके पास एक ऐसी शांति और शक्ति थी जो आज ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती। जैसे जैसे हमारी प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमारा ज्ञान कम हो गया। हम स्पिरिचुअल चीजों में कम नॉलेज रखते हैं, हम फिजिकल और दुनियावी बातों में बहुत आगे बढ़ गए। बैलेंस होना चाहिए था ना, ये बैलेंस अब बिगड़ गया है। हमारा आत्मिक पार्ट तो शून्य हो गया और हम शारीरिक और मानसिक यानी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा तरक्की हो रही है उतना ही ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। ये सुविधाएं हमारे लिए थी, आज ये हमारे लिए अभिशाप क्यों बन गई? सुख सुविधाओं की चीजें इन्हीं के कारण हम पर समस्याएं आ रही है ना। मनुष्य अपने अहंकार में आंख मूंद कर ये मान लेता है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर सकता है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वयं ईश्वर बन गया। जो उत्पत्ति में फल खाया था आदम और उसकी पत्नी ने, आज हम उसके वंशज हैं। हम वाकई में ईश्वर तुल्य हो गए, विदाउट नोइंग गॉड। परमेश्वर को जानते भी नहीं, हम खुद ईश्वर। सारी समस्याओं का समाधान तुरंत। आजकल तो मैंने एक और डिसऑर्डर देखा है, किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो फोन पर घंटों उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 25 साल 30 साल न्यायालय में नहीं जो चीज निपट पाती है वो फोन पे 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में निपट जाएगी। लोग कर क्या रहे? ये मानसिक समस्या है। आप देखिए लोगों की मानसिक दशा क्या हो रही है। ये तो हालत हो गई है। ईश्वर कोई नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा। लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर भी शांति नहीं मिल सकती। एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके बारे में मनुष्य अपनी सारी बुद्धि के बावजूद अनभिज्ञ है। वो आत्मा का संसार है और आध्यात्मिक क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद आध्यात्मिक सत्ता की भी बात कर रहे हैं। हम कोई विकसित प्राणी नहीं है, हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और 26 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद। बाइबल क्या कहती है, हम क्या हैं?
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये मनुष्य ने अपने समान अपने स्वरूप में हमें बनाया था। तो परमेश्वर तो आत्मा है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया? अपने समान, यानी आत्मा बनाया। परमेश्वर भी आत्मा, मनुष्य भी आत्मा। और अगर परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है तो परमात्मा से आत्मा का मेल था ना? ये मेल कहां गया? ये पहले जोड़े आदम और उसकी पत्नी के पाप और पतन के कारण आज हम लोग उसकी बहुत बुरी दशा में पहुंच गए। हम ईश्वर रहित समाज बना लिया, हमने ईश्वर रहित दुनिया बना ली, ईश्वर रहित मानव चांद पे पहुंच गया, ईश्वर रहित मानव केवल विध्वंसक हथियार बनाकर बैठा हुआ और एक दूसरे पर चला रहा है। ये ईश्वर रहित मानव है, गॉडलेस सोसाइटी। संसार जो है ना, ये वर्ल्ड इज फुल ऑफ गॉडलेस सोसाइटी। और हमारे बच्चे, आज की युवा पीढ़ी संसारिकता में इतने डूब गए, गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी में इतने डूब गए कि वो नष्ट हो रहे हैं, उनका जीवन नष्ट हो रहा है, चरित्र कुछ रह नहीं गया, कोई चीज नहीं है, और पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गए। ये ईश्वर रहित सोसाइटी का यही है, ये दशा है। हम आत्मिक प्राणी हैं। बुरे व्यवहार को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा कानून, मेटल डिटेक्टर या सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि एक एक करके लोगों के दिलों को परिवर्तित होना है नई सृष्टि में। और केवल यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं। 1 by 1 हर व्यक्ति जो विश्वास करेगा वो बॉर्न अगेन होगा, उद्धार पाएगा का मतलब बॉर्न अगेन होगा, उसके जीवन में वो कार्य आरंभ होगा। बॉर्न अगेन या उद्धार मसीही जीवन का या नई सृष्टि बनने का उस कार्य का आरंभ है। और इसीलिए हम आपको इस विषय पर लेकर आए हैं ताकि आप समझें आप वास्तव में हैं कौन। दुख की बात है कि कई मसीहों ने भी इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को खो दिया है। बहुत कम मसीही जानते हैं कि वे आत्मा में कौन है। दरअसल उन्हें आज की शिक्षाओं के द्वारा यही सिखाया गया है कि वे स्वभाव से पापी हैं, जो बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, हम पापी हैं, ये सच है कि हम सभी जन्मजात पापी हैं। भजन संहिता 51 चैप्टर का 5 वर्स पढ़िए। 51 का 5। देख मैं अधर्म, ये देखिए दाऊद बादशाह कह रहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। नहीं, देखिए यहां पे बताया ना, मनुष्य का जो ओरिजिन है वो सिंफुल नेचर कहां से आ रहा है? वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से पापी हैं, पाप के द्वारा ही हम जन्मे। और ये वाली बात, और ऐसे मनुष्य अपने आप को इतने धर्मी दिखाते हैं कि उनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। तो समस्या कहां पे है? अगर पूरी दुनिया धर्मी है तो फिर आपस में मार काट, लड़ाई झगड़ा, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्यों चल रहा है? ईश्वरीय स्वभाव क्यों नहीं है? कोई धर्मी नहीं, बाइबल कहता एक भी नहीं। ये सब पाखंडी, सब अपनी अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि एक भी धर्मी नहीं। ये फर्जी का है। और शैतान का स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
आकाश के अधिकार के हाकिम उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब देखिए यहां पर दो चीजें आती हैं, ये ग्रामर में आप देखिए तो ये पौलुस इफिसियों की कलीसिया को ये संबोधित कर रहा है कि चलते थे, लेकिन आज भी लोग चल रहे हैं। तो ये दो कालों में देखिएगा, कुछ लोग चलते थे और कुछ अभी भी चल रहे हैं, और कलीसिया में दोनों लोग हैं। जो उद्धार जिनके जीवन जो बॉर्न अगेन हो गए वो चलते थे, और जो बॉर्न अगेन नहीं है वो चल रहे हैं। ग्रामर भी साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में वो कौन सा आत्मा है? सैतानिक स्पिरिट। ये कहां से आई? उत्पत्ति से। उत्पत्ति से ये शैतान की आत्मा मनुष्य में आ गई, और जो आत्मा परमेश्वर ने दी थी, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा का जो अंश दिया था वो वहीं पे डेड हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो आदम और उसकी पत्नी ने जब फल खाया, फिजिकली तो वो अलाइव थे, लेकिन स्पिरिचुअली वो डेड हो गए थे। और ऐसी स्पिरिचुअल डेड ह्यूमैनिटी आज चारों ओर डेवलपमेंट के साथ खड़ी है। अब आप देख लीजिए कि जंगली दाने और गेहूं के दाने दोनों हैं। आपको डिसर्न करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जंगली दाना है और कौन सा गेहूं का दाना है। और परमेश्वर ने मना भी किया कि तुम मत डिसर्न करो, ये मेरा काम है, मैं करूंगा, मैं फैसला करूंगा कौन है कौन नहीं है। लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं और तब हमें उद्धार प्राप्त होता है, तो हम आत्मा में एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। अब आप देखिए आत्मा में इनर मैन, ये इनर मैन है, भीतरी मनुष्यत्व। आप यहां पर उद्धार पाते हैं तो यहां पर जीवन आ जाता है। बाकी सब वैसे ही रहता, बाहर जैसे थे वैसे ही है। स्वभाव पापी रहता है, शरीर वैसी का वैसे ही रहता है, जिस उम्र में होते उसी उम्र में रहते, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन सिर्फ यहां होता है, ये नई हो जाती है। यहां पर जो शैतान की आत्मा हमको इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो शैतान की आत्मा, उससे ये खाली करा लिया जाता है। यहां पर परमेश्वर की आत्मा, उसका स्वभाव आ जाता है, स्पिरिट। या एक्चुअली आपको अभी इसे बता रहे हैं होली स्पिरिट, लेकिन यहां पर ग्रीक में जब जाएंगे तो पैराक्लीट लिखा हुआ। पैराक्लीट का मतलब अ नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट के भी कई पार्ट्स हैं, कई लेवल्स हैं। सीड ऑफ द होली स्पिरिट कह सकते हैं, वो यहां आ जाता है। सीड ऑफ द होली स्पिरिट, पैराक्लीट, वो यहां आ जाता है। ग्रीक में पैराक्लीट बोला जाता है, वो यहां जाता है। तो वो हमको गॉड कॉन्शियसनेस में रिवाइव करने लगता है, यानी हमें खड़ा करने लगता है। अरे तुम ये मत करो, ये सब बात आ रही है, ये गलत है, ये मसीह के अनुसार नहीं है। वो अंदर से चेतना आने लगती है आपको। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जब आप ये वाली वर्स पढ़ते हैं तो आप सोचते होंगे ये हमने देखा तो है नहीं आज तक। एक्चुअली ये भीतरी मनुष्यत्व में या इनर मैन में ये वाला काम होता है, नई सृष्टि बनने का। ये दिखेगा कभी, ये इसका फल दिखेगा जब हमारे जीवन में आत्मा के फल लगेंगे, तब पता चलेगा हाँ इसमें हुआ। ठीक, तो ये दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। अब यहां पर सब कुछ नया हो गया, नया हो गया। ये नया जो यहां पर हुआ है, ये बॉडी के द्वारा कब रिवील होगा? अभी बीच में प्रॉब्लम है। अभी हमारा ये जो सोल है, ये माइंड ऑफ द सोल, हार्ट इज द माइंड ऑफ द सोल प्लस कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हार्ट है। उसके बाद फ्लैश, सिन ऑफ द बॉडी प्लस सेल्फ ऑफ द सोल। यहां पे स्व बैठा हुआ है, वो आई, मैं दुआ करूंगा, ये हो जाए, मैं दुआ, यानी बॉर्न अगेन होने के बाद आपके भीतर सब कुछ नया हो गया, लेकिन बाहर नया क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये पकड़ के रखिए, क्योंकि इसी प्रश्न को तो हमें हल करना है। ये आपके शरीर की बात नहीं है,
अगर आप मसीह को स्वीकार करने से पहले मनुष्य थे तो उसके बाद भी आप मनुष्य ही रहेंगे। आपका शरीर नहीं बदला और आपकी आत्मा जिसे बाइबल में आपका मानसिक भावनात्मक हिस्सा कहती, यानी आत्मा का मतलब प्राण, विल, ये सोल जिसे बाइबल आपका मानसिक भावनात्मक हिस्सा कहती है, भी अपने आप नहीं बदली। ये परिवर्तन के अधीन है, लेकिन आपको अपने मन और भावनाओं में बदलाव का अनुभव करने के लिए अपने मन को रिन्यू करना पड़ेगा। माइंड का रिन्यूअल होगा, तब ये जो काम यहां पर हुआ है वो यहां के द्वारा आपके बॉडी से रिवील होने लगेगा, आपकी लाइफ से रिवील होने। तो यहां तो एकदम सब कुछ नया हो गया, नई दुनिया आ गई, नया जीवन आ गया। लेकिन ये आउटर पार्ट में, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल में, सोल एंड बॉडी, ये अभी पुराने। अब आप एक बात बताइए कि आप किसी नई चीज में कोई पुरानी चीज को जोड़कर उन दोनों के बीच सिंक्रोनाइज, यानी उनका आपस में ऐसा तालमेल हो कि वो नई के साथ पुरानी चलने लगे। यीशु मसीह ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था और वो बहुत इजी भी है और बहुत क्लियर भी है। मेरे साथ निकालिए, यीशु मसीह ने कहा था पुरानी मशकों में नया दाख मधु क्यों? मशक फट जाएगी, स्किन होती वो, और वो पुरानी स्किन है। एक बार उसमें दाख मधु भरा गया और वो जब सड़ा तो वो फूला और जितना मैक्सिमम फूल सकता था वो फूल गया। उसके बाद उसको खाली किया और फिर से नया दाख मधु पुरानी मशक में डालेंगे तो वो फट जाएगी, इसलिए क्योंकि उससे ज्यादा वो सीमा से बाहर फूल नहीं सकती है, तो वो फट जाएगी, उसकी क्षमता खत्म हो गई। यीशु मसीह यहां पर क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं? ऐसी बात बता रहे जिसे आपको कल्पना से देखकर समझना है। नया दाख मधु पुरानी मशक में नहीं भरा जा सकता। ये नया जो जीवन है, इसको पुराने स्वभाव में ये फिट नहीं होता। अगर इसको फिट होना होता तो शास्त्री फरीसी फिट हो गए होते, वो रिजेक्ट क्यों हुए? वो पुरानी मशक थे और यीशु मसीह की शिक्षा जो थी वो नया दाख मधु थी। कैसे मैच करेगी? आप अगर पुराने मानसिकता में हैं, आप प्राचीन बुद्धि में हैं कि हम लोग के टाइम में ये होता था और अब आप चाह रहे आपके बच्चों के टाइम में आप वही करना मांग रहे हैं, इज इट पॉसिबल? तो आपकी मानसिकता नहीं बदली, युग बदल गया। आप जिस युग में खड़े वहां ये जो आपकी मानसिकता अब ये सफल नहीं होगी। और अगर आप ये करना चाहेंगे तो आपकी जिंदगी भी गड़बड़ होगी, आपके घर में प्रॉब्लम होगी और आपके बच्चों का जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पहले जमाने में नाबालिग लड़कियों की शादी होती है, माँ बाप करते थे। अब आप देखिए परिवर्तन, कानूनी परिवर्तन, अब बालिग लड़कियों की शादी हो रही। बालिग लड़की की शादी माँ बाप क्यों करेंगे? बालिग लड़की खुद करेगी। और आज विवाह में एक चीज परिवर्तित हो गई है, वो ये कि अब मां बाप नहीं चाहिए, वो लड़का और वो लड़की दोनों बालिग हैं, वो जब चाहे जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, ये कानूनी छूट है। अब आप बताइए कानून के खिलाफ जाएंगे? जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ आपका चलेगा ही नहीं, कानून का चलेगा जो कुछ चलेगा। इसलिए समस्या है, कानून पावर दे रहा है और आप पावर खींचना मांगेंगे, चलेगा? आप कानून से नहीं लड़ पाएंगे। तो आप ये सब काम अब बच्चों का जो करते थे, नाबालिगों का किया जाता, बालिग का हो रहा है। तो अब आप उस काम को नहीं कर सकते जो काम वो खुद कर सकते। नौकरी कहां करनी है, बच्चा डिसाइड करेगा कि माँ बाप, देखो वो कह रही माँ बाप कैसे करेंगे? काम उसको करना है, सब चीज बच्चों के ऊपर है। नाबालिग बच्चा थोड़ी ना, आप नाबालिग को जॉब पे भेजेंगे तब कानून में फंस जाएंगे। नाबालिग को जॉब कर ही नहीं सकता है,
बालिग ही करेगा। तो बालिग व्यक्ति कानून के हिसाब से वो वोटर बन जाता है, नागरिक बन जाता है, और वो अपने सारे अधिकार, सारे कानून में वो जिम्मेदार, आप नहीं। लेकिन हमारे यहां मालूम क्या, लोग बच्चों को, बड़े बड़े जवान जवान बच्चे 25 साल 30 साल लल्ला बना के रखे, मुझे इसके लिए ये करना, मुझे इसके लिए ये करना। अरे कौन सी सोच में डूब गए भैया, युग देखो क्या कर रहे हैं लोग। मन उनका जो है वो अपडेटेड विद द वर्ल्ड नहीं है, समय के हिसाब से आप अपडेट नहीं है। लेकिन आत्मा में आप एक बिल्कुल नई प्रजाति बन गए हैं। आपकी आत्मा पूरी तरह से नई है। आप में कोई पुराना पापी स्वभाव नहीं बचा। यहां पर कुछ नहीं बचा। हाँ, मसीह में आपके स्वभाव के बारे में मौलिक सत्य, कई आप में, हम में से कई लोगों के लिए जिन्हें पुरानी प्रकृति यानी पुरानी सृष्टि बनाम नई सृष्टि में ढाला गया है, ये पूरी तरह से चौंकाने वाला होगा। ज्यादातर मसीहों को ये विश्वास सिखाया गया है कि वे उद्धार के बाद भी वे अपने मूल में वैसे ही बने रहते हैं और वे अपना बाकी जीवन इस पुरानी सृष्टि को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताते हैं। वे मानते हैं कि उनके दो स्वभाव है, ये विखंडित मानसिकता है और इससे ऐसे मसीही पैदा होते हैं जो मसीह जैसे बिल्कुल नहीं होते। और आज ऐसे मसीही आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें, यानी बॉर्न अगेन होने के बाद भी हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें पाप में कैसे जीवन बिता सकते हैं? तीसरा, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, नहीं लिखा है, जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बस अब देखिए क्या ही क्रांतिकारी बात है। आज ज्यादातर मसीह इस पर विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि वे पाप के लिए जिंदा हैं और इसी पाप में स्वभाव से वे जीवन भर जूझते रहते हैं और इसी संघर्ष में उन्हें बहुत मेहनत, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है। पौलुस ऐसा नहीं मानता था। अगर आप सचमुच नए सिरे से जन्मे हैं तो परमेश्वर ने आपका स्वभाव बदल दिया है। अब आप शैतान की संतान नहीं रहे जिसे पाप करना पसंद है। अब आप अब भी पाप करते हैं, लेकिन अब ये आपका स्वभाव नहीं रहा। आपकी आत्मा बदल गई है और अब आपको इसका आनंद नहीं मिलता। हर नए सिरे से जन्मे विश्वासी में पवित्र जीवन जीने की एक अंतर्निहित इच्छा होती है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को जैसे परमेश्वर पवित्र है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये लोग पवित्र है, आपकी इच्छा होनी चाहिए हम भी वैसे ही पवित्र होंगे। आपका एम होना चाहिए। हम शारीरिक जीवन में और अपनी इच्छाओं में ऐसे लिपटे हुए हैं कि ये बॉर्न अगेन का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभु करेंगे। हो सकता है कि आप इसे पूरा ना कर पा रहे हो, लेकिन ये इच्छा तो है, आपके अंदर इच्छा तो होनी चाहिए ना। पवित्र जीवन जीने का दूसरा कारण है पाप के जरिए शैतान को अपनी आत्मा और शरीर तक पहुंचने से रोकना। हालांकि आप जिस तरह से जीते हैं
उसका आपकी आत्मा की धार्मिकता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यह आपके जीवन पर गहरा असर डालता है। इसके लिए एक पद पढ़िए, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के यानी दास बनाकर सौंपते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है या आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमको कब मिलेगी? जब हम आज्ञाकारी बनेंगे। हम तो ऐसे गुलाम बने, भैया क्या करें, हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ये कौन से लोग हैं? बोर्न अगेन नहीं, आप अभी पूरी तरीके से सांसारिक है। शैतान किसी भी तरह से आपके जीवन में मौत लाना चाहता है। बीमारी, रोग, गरीबी, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, निराशा और हर तरह की दूसरी बुरी चीजें। अपने दुश्मन को अपने खिलाफ आने का मौका आप क्यों दें? हम देते हैं, हम एकदम दरवाजा खोल देते हैं, एकदम प्रलोभन में फंस के। एक नई वास्तविकता के लिए अपने मन को फिर से रीप्रोग्रामिंग करना। अब आपको एक बात बताते हैं, अब आया मुद्दा। आप किसी पुराने कंप्यूटर को लीजिए, उसमें पुराना सॉफ्टवेयर हो और पुरानी फीडिंग्स हो। मान लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय का एक कंप्यूटर लीजिए और वही फीडिंग हो। आप उसमें क्वेश्चन डालेंगे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बताएगा? हैं? क्या बताएगा? उन्हीं का नाम बताएगा, है ना? और जबकि आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना? तो कंप्यूटर सही बता रहा कि गलत? लोग कहते हैं कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर सही बताता है, कंप्यूटर गलत बताता है। इसका मतलब कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा संचालित है। जैसा मनुष्य उसमें फीड करेगा, कंप्यूटर वही बताएगा, है ना? तो ये हम लोग भी तो कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर बनाया किसने? मनुष्य ने। कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया ना। मनुष्य के अंदर जो शिक्षा भर देंगे, जो मानसिकता भर देंगे, उसी मानसिकता से वो चलने लगेगा, है ना? और हम परमेश्वर की संतान है। कभी किसी को कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया जाता। केवल बाइबल इस बात को बोलती है, बाकी कोई पुस्तक नहीं बोलती। पढ़ के देख लीजिएगा, सब एक ही पुस्तक है जो कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन मनुष्य का जब उसने बनाया, वहीं पे मनुष्य का पतन हो गया पाप के द्वारा। यह भी बाइबल बताती है। और उस पतन से परमेश्वर ने उसे निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। सब बाइबल में ही बताया गया है। और ये जीवन की पुस्तक है। और ये हमारे उस पुराने जीवन से और हमको नई सृष्टि और नए जीवन में ले जाने के लिए यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन बन गया। और इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना मांगता। सब लोग जादू ढूंढ रहे हैं कि जादू मिल जाए। और मालूम है, आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। जब आप थक जाएंगे, पक जाएंगे, आखिर में हार मानकर आप परमेश्वर के आगे घुटनों के बल गिर जाएंगे, कहेंगे प्रभु हम मुझ पर दया कर दें। क्योंकि आप पूरे संसार में सब जगह से ठोकर खाकर आएंगे। आपकी मुश्किल का कहीं हल नहीं मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। हमारे मन इस मायने में, ये मन का मतलब माइंड की बात की जा रही है, ये है माइंड। हमारे मन इस मायने में कंप्यूटर जैसे है कि उन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। आपके माइंड को बचपन से जो आपके माइंड में भरा, आज भी भरा हुआ है कि नहीं? लेकिन क्या आज वो मान्य है जो बचपन में भर दिया? तो आपका जीवन तो फेल हो गया, आज आपकी सोच फेल हो गई। और आप जब दूसरों के सामने जाके रोएंगे तो वो आदमी आपका लाभ उठाएगा कि नहीं? अरे ये तो अज्ञानी है, ये तो आज परेशान है और ये फंस गया। तो आपको शिकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और ऐसे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और लोग बन रहे हैं, खुशी खुशी बन रहे हैं।
सारा पैसा लुटा दो। जब जीरो पे आ जाना तब परमेश्वर की शरण में आ जाना। तब वो तुमसे यही पूछेगा कि तेरी ये जो बुरी दशा है ये तेरी सोच के कारण है। रूट कहां है, जड़ कहां है? बिल्कुल यहां पर बैठी है। आपकी सारी समस्याओं का जड़ आपका माइंड है। आपकी समझ कह लीजिए, आपकी बुद्धि कह लीजिए, आपकी सोच कह लीजिए, वो यहीं पर है सारा समस्या का जड़। और एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद वे तब तक प्रोग्राम के अनुसार काम करते रहेंगे जब तक उन्हें दोबारा प्रोग्राम यानी रीप्रोग्राम नहीं, आपके माइंड को जब तक रीप्रोग्राम नहीं किया जाएगा, माइंड उसी दशा में काम करता रहेगा। आपकी जिंदगी वैसे ही रहेगी। लोग जी रहे हैं ना, आप ये जीवन क्यों जी रहे हैं? इतने साल से लोग कलीसियाओं में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, आप अंदर से तो आपकी आत्मा नहीं हो गई, लेकिन आपका व्यवहार और सोच ये सब चीजें क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपका माइंड जो है उसकी प्रोग्रामिंग आप नहीं बदल रहे हैं। आप सुन रहे हैं लेकिन आज्ञा नहीं मान रहे, अपने जीवन में वो लागू नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बदल रही है। हम उन्हें दोबारा प्रोग्राम वे तब तक प्रोग्राम के अनुसार करते रहेंगे जब तक हम उन्हें दोबारा प्रोग्राम यानी रीप्रोग्राम नहीं करते। हम सभी पाप में जन्मे हैं और हमारे पुराने पापी स्वभाव ने हमारे मन को स्वार्थी, कटु, क्रोधी, वासना करने आदि के लिए प्रोग्राम किया है। जब हम नया जन्म लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद के अनुसार, तो हम अपनी आत्मा में पूरी तरह से नए हो जाते हैं। ये पुराना स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार ये नया बनने की प्रक्रिया में नहीं है। ये चीज अब नया नहीं बनेगी, ये तो नई हो गई। ये पहले से ही यीशु के समान शुद्ध और परिपूर्ण है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 17 पद। हाँ, किसी से इसी से प्रेम, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है जैसा वो वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखिए ये हमारे पास याव है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है। ये आशा है कि न्याय के दिन जैसा वो है यानी यीशु मसीह वैसे ही हम भी होंगे, है ना? कॉन्फिडेंस है ये। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। 6 अध्याय का 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक, तो अब प्रभु का आत्मा यहां पर आ गया और हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा में, तो हम संगति में है ना, तो हम उसके साथ एक आत्मा तो हो गए। इतना तो ठीक है, लेकिन हमारा जीवन और जीवन शैली वही पुरानी चल रही है ना। तो अंदर से आप क्या हैं और बाहर से आप क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ये क्यों आ रही है इसको समझिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 पद। अब हमको निर्देश दे रहा पौलुस, यहां पर कलीसिया को निर्देश दे रहा है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। देखिए 22 पद से अगर आप पढ़ेंगे, बल्कि 20 पद से पढ़िए, 20 पद से। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई है। ये इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और इसीलिए कह रहा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले
क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये कलीसिया में आपस की बात की जा रही है, ये आपके फिजिकल उसकी बात नहीं हो रही है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर, यानी ये आपको करना है। वो पुरानी जैसे पहले जो मन में आया बोल रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ जायज हो रहा था, अब नहीं है आपके लिए वो जायज। पौलुस इसे पुनरुत्थान का जीवन कहता है। हमारा भीतरी मनुष्य में आत्मा में सब कुछ नया हो गया है, अब यहाँ पे हमारा पुनरुत्थान होना है, यानी प्राणों का पुनरुत्थान होना है, प्राणों का उद्धार होना है, आत्मा का हो गया है। अब इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं तो उसके पुनरुत्थान की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं 6:5, पहले 6:5 और फिर 6:6, रोमियो 6:5 6:6। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अगले ही पद में उन्होंने कहा कि इसका अनुभव करने के लिए हमें कुछ जानना होगा। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। रोमियो 6:6 में इस बात को आगे देखते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो अभी होना बाकी है या बार बार होना है, ये तो पहले से तय है। अपनी नई पुनर्जन्म प्राप्त आत्मा में हम पाप के लिए मर चुके हैं। तब पौलुस ने कहा ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए, 6:6 में, ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए और हम आगे को पाप की सेवा ना करें। जो हो चुका है उसे हमको सिर्फ जानकारी मिल रही कि हमको अब हम तो यानी मसीह में मर चुके और अब हम मसीह में ही जीवन पाएंगे। हमारा पापी स्वभाव मर चुका और चला गया है, लेकिन उसने एक शरीर छोड़ दिया है, वो शरीर सांसारिक मन है। ये है, ये शारीरिक, देखो उनका शारीरिक देह उतार दी जाती, मन का खतना वो यही है। इस मन को जो आपके अंदर स्वार्थी मन बैठा है, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको चारों तरफ से नुकसान पहुंचाएगा। आपके मन में जो कुछ भी आएगा वो सब सैतानिक है। आपके मन में जितने भी आइडिया आते हैं ना, वो सब शैतान डालता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से नहीं चल रहे हैं, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इसलिए शैतान के आइडिया आपके मन में आते हैं। हमारा पापी स्वभाव मर चुका और चला गया है, लेकिन उसने एक शरीर छोड़ दिया, वो शरीर सांसारिक मन है। जब तक हम इसे पुनः प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक ये अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता रहेगा। बाइबल इसे मन का नवीनीकरण कहती है। हमारे मन के नवीनीकरण से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, यानी मन का परिवर्तन होने से, अब जितना परिवर्तन होगा उतना आपके जीवन में व्यवहार में दिखेगा, है ना। जितना परिवर्तन होता जाएगा उतना आपके व्यवहार में प्रकट होने लगेगा। और मालूम है आसपास के लोग देखने लगेंगे, अरे इसकी जिंदगी तो बदल गई, ये तो नई सृष्टि बन गया जी। हाँ, जब आपका मन अंदर से ये रिन्यू होगा, यानी रीप्रोग्राम होगा, तो आपका चाल चलन बदलने लगेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, तब आपके पास परमेश्वर की ओर से सारे एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे कि क्या करना, किधर जाना, कहीं नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, सब आपको वहां से मिलने लगेगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा आपका। और लोग अभी मालूम क्या, हर चीज हमसे पूछेंगे करें कि ना करें। अब बताइए, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम कहेंगे नहीं करो, कल को कोई आपने मना कर दिया था, ये मेरा नुकसान हो गया, और करो कोई नुकसान हो जाए, लीजिए आपने कहा था इसलिए मेरा नुकसान हो गया। हम कौन होते हैं आपको ये करो या ना करो, आपकी इच्छा है।
आप जब जो कुछ आप दोगे सीधे झेलने को तैयार हो, बस कर लो, जाओ करके देख लो और आप ही झेलोगे। हम क्यों बोले करो या ना करो, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग अपने मन के अनुसार ही चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे मन को वो नया करता है, रिन्यू करता है, रीप्रोग्राम करता है, ताकि तुम खुद परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से मालूम कर सको। किसी से पूछोगे तो वो बुरा बनेगा। अपने आप को मसीह में देखें। इसलिए मसीही जीवन में विजय उतनी ही सरल है जितनी कि अपने मन को इस बात के लिए नवीनीकृत करना कि हम कौन हैं और मसीह में हमें क्या प्राप्त हुआ है। ये हमारे अंदर के दो स्वभावों का संघर्ष नहीं है, हम वैसे ही हैं जैसे हम सोचते हैं। नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। नीति वचन 23 अध्याय का 7 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, देखिए आप अपने मन में क्या सोचते हैं वो आप वही हैं। आप अपनी सोच को जब किसी के सामने बोलते हैं ना कि हम ऐसा चाह रहे थे, तो इसका मतलब आप वही चाह रहे हैं। और मालूम लोग क्या कहते हैं, हम ऐसा सोच रहे थे, समझ जाइएगा कि मैं ये चाह रहा था, उनकी इच्छा होती है वो, और वो कहेंगे हम सोच रहे थे। जैसा आप सोचते हैं वही आप हैं। अगर हम खुद को पुराने पापी मानते हैं तो अनुग्रह से बचाए गए हैं, तो हम पाप से संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने स्वभाव में हुए पूर्ण परिवर्तन को देखते हैं तो हम उस परिवर्तन को अपने कार्यों में प्रकट करेंगे। जब हम खुद को आंशिक रूप से शैतान समझते हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम मसीह में खुद को देखते हैं, यानी अपनी पुनर्जन्म प्राप्त आत्माओं में, तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते जाते हैं या रूपांतरित होते जाते हैं। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद क्या कह रहा है, इसके साथ मिला के 3 अध्याय का 2 पद। पहला यूहन्ना, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो आप देखिए दोनों वर्सेस को आप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह से हम खुद को देखते हैं वो एक स्वतः पूर्ति वाली भविष्यवाणी बन जाती है। आप अपने आप को जैसा देख रहे हैं ना वैसे ही आप बन जाते हैं। आप आईने में जब अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को जैसा देखते हैं आप वैसे ही करते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। जीवन बदलने वाला प्रकाशन, ये वो प्रबल रहस्य उद्घाटन है जिसका उपयोग प्रभु ने हमारे जीवन को बदलने के लिए किया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद के अनुसार, और वो हमारे साथ इस आधार पर व्यवहार करता है कि मैं आत्मा में कौन हूं, इसने सब कुछ बदल दिया है। अब मैं परमेश्वर की आराधना इस आधार पर करता हूं कि मैं आत्मा में कौन हूं, ना कि इस आधार पर कि मैं अपने शरीर में कौन हूं, अर्थात मैं कैसा व्यवहार करता हूं या कैसा महसूस करता हूं। अब मैं समझता हूं कि हमारा पवित्र परमेश्वर मुझसे सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है, क्योंकि अपनी पुनर्जन्म प्राप्त आत्मा में मैं पूरी तरह से धर्मी और पवित्र हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 24 पद जहां भी हमने पढ़ा था, मेरी आत्मा उसकी कारीगरी है। इफिसियों 2 अध्याय का 10 पद, 2 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों 4 अध्याय का 24 पढ़िए पहले। इफिसियों 4 अध्याय का 24।
और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और 2 अध्याय का 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। तो आप परमेश्वर के कार्यों को करने लगेंगे कि आप अपने वही फिजिकल कामों में लगे रहेंगे? आपके कार्य नहीं बदले, आपका व्यवहार नहीं बदला, इसका मतलब आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ। आत्मा तो बदल गई, मन नहीं बदला, अधूरा हो गया। अब आप फंसे हुए, ना इधर के ना उधर के। अपनी नई पहचान में जीवन जीना शुरू कीजिए। हमने पाया है कि मैं व्यवस्था से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि व्यवस्था किसी धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई थी। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय का 9 पद पढ़िए। व्यवस्था किसके लिए थी पहले ये पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है ही नहीं। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। व्यवस्था किसके लिए थी? ये लिस्ट पढ़ लीजिएगा। आप इस लिस्ट में हैं तो आप व्यवस्था में फंसे रहेंगे और सोचेंगे आप धर्मी हैं। आप कर्म कांड करते रहेंगे ये सोच के कि आप धर्मी। आज दुनिया में जो कर्म कांड हो रहा है वो पाप को प्रकट कर रहा है कि धार्मिकता को प्रकट कर रहा है? तो व्यवस्था जो है ना वो पाप को ही प्रकट करेगी। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता है ही नहीं। देखिए संसार कहां पे है, क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है ना। वो वही करेंगे जो शरीर से करने वाली चीज है। व्यवस्था हमें उद्धार की आवश्यकता दिखाने के लिए दी गई थी, लेकिन ये हमें बचा नहीं सकती और ना इसने बचाया किसी को। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19, 20, 21 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19, 20, 21 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबको पुनरुत्थान चाहिए, सबको नई जिंदगी चाहिए, सबको नई सृष्टि बनना। यही हल है। पूरी दुनिया के आगे अब कुछ नहीं है। अब फिर भी हम ढिठाई कर रहे हैं। अगले युग में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो यहीं पे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन जो व्यवस्था नहीं कर सकी वो यीशु ने किया। कैसे? रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 3 और 4 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो मसीह में हम जब लोग आते हैं तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि व्यवस्था की वो विधि जो शरीर से पूरी नहीं हो सकती है, वो आत्मा में हमारी परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरी कर दी कि नहीं कर दी? परमेश्वर ने बलिदान लिया,
लेकिन अपने इकलौते पुत्र का जो निष्पाप था, और उसने हमारा पाप अपने ऊपर लिया और ये हमारे लिए पाप बलि हो गया और परमेश्वर ने हमको बरी कर दिया, हमारी आत्मा में जीवन आ गया विश्वास से। सरल है ना, बिल्कुल सरल है। और सरलता छोड़कर लोग जटिलता में फंस रहे हैं। क्या आज के लोगों का ये वही पुराना माइंड है ना, वो अपने उसी धुरी में घूम रहा है। और अब मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद। इससे मुझे परमेश्वर के हर रूप और हर चीज का हक मिलता है। मेरे पास उसका अधिकार है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और जिस हद तक मैंने ऐसा किया मुझे चमत्कारी परिणाम मिले। मैं इसे लेकर इतना उत्साहित हूं कि मैं इन सच्चाइयों को पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूं। ये आप एक बार नई सृष्टि बन के तो देखिए, आपको लगेगा कि आपको संभालने वाला मिल गया, आपको चलाने वाला मिल गया, आपको चंगा करने वाला मिल गया, आपको जीवन की ज्योति देने वाला मिल गया, आपको जीवन की रोटी देने वाला मिल गया, आपको जीवन का जल देने वाला मिल गया, आपकी सुरक्षा करने वाला मिल गया। आपको इतना आनंद आ जाएगा कि आपकी जो सारी टेंशन जब वो दूर होगी तो आप बिल्कुल बच्चे के समान हल्के हो जाएंगे, निश्चिंत और स्वस्थ। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जब लोग इन वचनों को सुने तो अपने अंदर झांके और ये देखें कि वो प्रभु में क्या है और प्रभु ने उन्हें क्या बना दिया है, और अभी भी वो वही जीवन जी रहे हैं जिसकी अब जरूरत है नहीं। अगर वो चेतना उनके अंदर नहीं है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय और मस्तिष्क में कार्य करे और आपकी महिमा उनकी जिंदगियों में से प्रकट हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।